हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वल्ला। तो हम जो यूपी टीजीटी का चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता की कला के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे थे। ठीक है, ये हमारी 109 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो आइए, हमने इसके पहले की वीडियो हमने 27 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो आइए हम आगे चलते हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। आपका क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। पहला आपका ऑप्शन है साहिका, दूसरा है दुकूल, तीसरा है रेशमी, चौथा है सूती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा सिंधु, चौथा है गंगा घाटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, पहला है करधनी, दूसरा है पायजेब, तीसरा है निस्क एंड चौथा है भुजबंद। तो हमारा राइट आंसर है निस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है हड़प्पोत्तर, तीसरा है हड़प्पा पूर्व संस्कृति एंड चौथा है संस्कृति। तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहला है दास्क, दूसरा भोगवा, तीसरा है चैतांग एंड चौथा है समतल। तो इसका राइट आंसर है भोगवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका बकरी, दूसरा गाय, तीसरा घोड़ा एंड चौथा हाथी। चलिए आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 हमारा क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है, 36 क्वेश्चन हमारा, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पीतल, नीम, शीशम, बरगद। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 38 लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई कब हुई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1954 में, 1975 से 76 के बीच में, 1960 से 1962 के बीच में, 1945 से 47 के बीच में। आप लोग आंसर करिए इसका। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई, इसका आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, ए। आगे चलते हैं हम। 39 लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। 4 ऑप्शन है, SR राव ने, रणवीर सिंहविष्ट ने, दयाराम साहनी की VA राव। आंसर हो जाएगा इसका SR राव। ठीक है, का सही है इसमें। 40 हमारा, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दायमाबाद से। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर, कि दाएं से बाएं दोनों ओर से, बाएं से दाएं ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42 पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। तो आप लोग आंसर करिए किसका अंकन नहीं हुआ है, गाय का, हिरण का, हाथी का, भैंसे का। तो आप लोग को पता होगा कि पशुपति के जो मोहरे हैं उसमें हिरण का भी अंकन है, भैंसा भी है, हाथी भी है। गाय का अंकन उस पर हमको नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पंचतंत्र में वर्णित मूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लोमड़ी का जो चित्रण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। नेक्स्ट हमारा 44 निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। चौहुदड़ो के, मांडा, सुतकांडेडोर, या
यह क्या है? शोरतुगई। शोरतुगई, इसका शोरतुगई ये सही आंसर हो जाएगा। 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? तो आपको मैंने भी पढ़ाया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है। 46 हमारा, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो ऑप्शन है हमारा तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कांसा। तो किससे है? चूना पत्थर से। ठीक। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। किससे बनाया गया है? भूरे लाइम स्टोन से, टेराकोटा, मार्बल, ब्रॉन्ज। किससे? भूरे लाइम स्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 49 है हमारा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? पहला ऑप्शन है कराची, दूसरा लरकाना, तीसरा पेशावर, चौथा लाहौर। तो लरकाना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? किसके थे? पक्षी के, प्रकृति के, काली के, जननी के। किसके थे? जननी के। 51 है, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? पहला प्रागैतिहासिक सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता, तीसरी वैदिक सभ्यता, चौथी कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो तांबा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ये हो चुका है पहले भी, पशुपति की। सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? तो आप लोग आंसर दीजिए। हाथी है, शेर, बाघ, गैंडा। कौन सा उपस्थिति नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा शेर, उपस्थिति उसमें नहीं है। ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? पहला ऑप्शन है आपका गाय, दूसरा है बैल, तीसरा है बाघ एंड चौथा है हाथी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो बैल था वो। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांसे से, तांबा, पीतल, टेराकोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। चलिए आगे चलते हैं। 57 है, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो है धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तो कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा, वृषभ, हाथी, तवांगी नर्तकी युवती। तो आपने इसको अपने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा होगा, नर्तकी युवती, तवांगी नर्तकी युवती। नेक्स्ट है, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं किससे? मिट्टी के बर्तनों पर। 62 है, हड़प्पा वासी थे, क्या थे? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, आडंबरवादी, पुजारी। तो धार्मिक थे ये लोग। 63 है, सैंधव कालीन मोहरें प्रयोग में आती थी किसके? सिक्के की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देश विदेशी व्यापार हेतु। आप लोग इसका आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक धरोहर के रूप में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। 2.8 से 2.8 सेंटीमीटर, 3.3 इंटू 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 इंटू 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर, 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका आंसर करें आप लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर है 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो वह स्थान है धौलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार।
तो हमारा 66 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 7 बार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी? सिंधु घाटी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है नवदा टोली को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक, कैसा क्षेत्र है? वृत्ताकार है, वर्गाकार है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट है, तिकोना है। तो हमारा राइट आंसर है त्रिकोना। 71 निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप लोग को ढूंढना है। तो लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए। चौंदड़ो मनके के निर्माण के उपयोग में, तो चौंदड़ो मनके के निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ये भी सही है। हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कालीबंगा। ठीक है। विशाल स्नानागार के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत है। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाए कालीबंगन में। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 73 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? पहला है बैल, दूसरा है मृग, तीसरा है मगरमच्छ, चौथा है हाथी। तो बैल। बच्चों बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? ग्रामीण वर्ग से, वन्य जीवन से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। तो ये उच्च वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है 75, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। तो मोहरों की। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है, क्या है? मृतकों का स्थान। मृतकों का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? मोहनजोदड़ो। शब्द का ये अर्थ है। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो सिंधु हो गया, नर्मदा, सरस्वती, रावी। तो सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिक को विश करते थे। नगर के नागरिक को विश करते थे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा है उसने। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो ये हड़प्पा जो परंपरा थी उसका योगदान है ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। ठीक है। तो वो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मात्र देवियों के लिए शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मात्र देवी छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। 85 है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, या नदी कहाँ समाप्त होती है? तो यह अरब समुद्र में समाप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, इस नदी का उद्गम कहाँ है? हिमालय, अफगानिस्तान, तिब्बत, कराची। तो तिब्बत। नेक्स्ट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें थी गोलाकार कोटर। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है? तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो साइज है क्या है?
5.3 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 एंड दूसरा है 9.2 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये खा है ये सही है, खा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन जोदड़ो की नर्तकी बहुत ही कैसी है, रूढ़ शैली है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है, तो हायरोग्लिफिक लिपि प्रयोग हुई है। ठीक है, कौन सी, हायरोग्लिफिक, इसका प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा ऐसा एक स्थल है जो सिंध नदी के तट पर नहीं बसा था, बताइए आप लोग। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चौंदड़ो, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है, तो यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। लास्ट वैक्स किसे ढालने की प्रक्रिया है, तो कांसे की, कांसे। सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो चाक के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है, यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन, कोबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, पुरुष धड़ किस काल से है, चोल काल से, गांधार काल से, मौर्य काल से, सिंध काल से, तो सिंध काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की, पहला वीएस वाकड़कर, यज्ञदत्त शर्मा, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात खा सही है। सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया, राखाल दास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने एंड अमलानंद घोष ने। तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा से प्राप्त नृत्यरत पुरुष धड़ निर्मित है किससे, कांसे से, मृडमय से, काला पत्थर, चूना पत्थर। आंसर करें इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा काला पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार है, ए है 15.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर एंड खा है 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो जो खा है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है, किससे निर्मित है, ब्रॉन्ज जिसको कांसा भी बोला जाता है, दूसरा है ब्रॉस जिसे पीतल बोलते हैं, तीसरा है कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, लोहा। तो राइट आंसर इसका आप लोग बताइए, आंसर करिए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज जिसको कांसा भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है, पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है रंगपुर, चौथा है धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, 103 हमारा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित के बीच विकसित हुई। तो इसका समय आपको बताना है 5000 ईसा पूर्व से 4000 के मध्य, 2300 ईसा पूर्व से 1750 के मध्य, 1500 से 1 सदी ईस्वी तक, 1 सदी ईस्वी से 3 सदी ईस्वी तक। इसका आंसर करिए। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था इसका समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है, पहला है लोथल, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के भांड जिसको पात्र या बर्तन बोलते हैं किससे थे, मृद भांड मिट्टी के पात्र थे, पाषाण भांड पत्थर के पात्र थे, चीनी मिट्टी के थे एंड कांच के थे।
ये बहुत ही ईजी है, इसका आंसर करेंगे आप लोग, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन थे वो किससे बने हुए थे? मिट्टियों के बर्तन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो का इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए एंड मुद्रा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार के लिए सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं। तुम्हारा 108 जो है वो क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल है। इसमें छिद्रित, खुरदरा, उच्च चमकदार, पारदर्शी। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे उच्च चमकदार है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है। ऑप्शन है लाल बलुआ पत्थर, कांस्य, ब्रॉस, मृण्मय। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर। ठीक बच्चों, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। तो बच्चों हम सेकेंड चैप्टर के 109 क्वेश्चंस को हमने कर लिया है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है, जिससे आपका सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हों उनको भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।